हेलो बच्चों, सब कैसे हो। आई होप कि सब बढ़िया हो गए। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अपने चैप्टर का सेकंड लेक्चर। इससे पहले जो चीज हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जस्टिफिकेशन हमने कैसे किया, वहां पे मैग्नेटिक निडल रख के, कंपास निडल रख के। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, एक हमारे पास एक वायर है, से सिंपल, ठीक है ना। अब वायर में करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में, इस एरो के डायरेक्शन में। तो इसके चारों तरफ हमें क्या मिलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मैग्नेटिक जो कंपास निडल है वो इसके चारों तरफ डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, और वैसा हुआ भी। बट एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, वो समझो कि यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा इस तरीके से, और उसके बीच में से पेपर, उसके कार्डबोर्ड के बीच में से वायर को पास करा दिया। और इस कार्डबोर्ड पे क्या डाला उन्होंने, आयरन डस्ट। आयरन डस्ट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आयरन के बचे हुए, मतलब पाउडर्ड फॉर्म ऑफ आयरन बेसिकली। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से, अभी जाने दो, इस तरीके से जो वो आयरन डस्ट है वो अपने आप को अरेंज कर ले रही है। और ये पैटर्न तो अभी हमने सीखा, ये किसका पैटर्न है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। किसका पैटर्न है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से मिलके क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इनसे मिलके क्या बन रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि एक बात तो साफ हो गई है यहाँ पे कि जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये बात लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगी कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, ऐसे कौन से फैक्टर है जिन पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा होगा। तो देखो, हमने कुछ चीजें चेंज की। यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू चेंज की। किसकी वैल्यू चेंज की, करंट की वैल्यू चेंज की। तो पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनके ओरिएंटेशन में कुछ चेंज आ गया। कब, कि जब हमने करंट की वैल्यू चेंज की। तो यानी कि ये बात तो साफ है कि मैग्नेटिक फील्ड हैव सम रिलेशन विद अमाउंट ऑफ करंट। ये जो डिस्कशन है कि ये उससे कैसा रिलेशन रखता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ये कहीं जाके हम 12th क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले पोर्शंस में। बस अभी तुम इतना समझो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये करंट से एक रिलेशन रखता है। और दूसरी चीज, वायर से कितनी डिस्टेंस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जो दूर वाले आयरन डस्ट है उन्हें तुम देखोगे तो मैंने थोड़ा दूर बनाया है, और पास वाले जो बनाए वो स्लाइटली थोड़े क्लोज बनाए। यानी कि पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर चलते चले जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता चला जाएगा। तो यानी कि वायर से कितनी डिस्टेंस है ना, इस बात पे भी इम्पैक्ट करेगा। एक तो करंट पे डिपेंड कर रहा होगा ये, और दूसरा डिपेंड कर रहा होगा डिस्टेंस फ्रॉम वायर। सिर्फ इतना सा टॉपिक है ये पढ़ने के लिए, और कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी, समझ आ गया होगा। बट अब आगे एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उनकी डायरेक्शन पढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इसकी क्या डायरेक्शन होती होगी, क्या डायरेक्शन होती होगी। तो उसके लिए एक रूल है, इसे नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा है। उसके बाद वो रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रूल देखते हैं। देखो देखो रूल क्या है वो, ये समझो। उस रूल का नाम है, पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जो अपना सीधा हाथ है उसका जो थंब है, अगर वो करंट को डिनोट कर रहा हो लगभग इस तरीके से,
चलो हो गया, ये तो बहुत ही गंदा बन गया पर ठीक है। देखो ये अगर हमारा राइट हैंड है इस तरीके से, तो थंब क्या शो कर रहा होगा, करंट। और जो फिंगर्स है ना, ये फिंगर्स अगर हम इन्हें कर्ल कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे। दो चीजें समझो यहाँ पे, दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या, थंब की डायरेक्शन और इन फिंगर्स की डायरेक्शन। देखो जितने पॉसिबल केस है सबको डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पे, पर ये समझ लो राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है। देखो लिखने से ज्यादा बेटर ये भी होता है कि तुम्हें चीजें आनी चाहिए। लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है, कॉन्सेप्ट की बात होती है साइंस में। ये हमारा राइट हैंड है, अगर करंट की डायरेक्शन में हमने थंब को रखा, यहाँ पे ऐसे करके जॉइंट भी है हमारे पास, तो हम इसे मूव कर सकते हैं बहुत आसानी से जिधर भी करंट की डायरेक्शन होगी। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में, और ये जो कर्ली फिंगर्स है, जिस शेप में फिंगर कर्ल हो रही है, देखो इस तरीके से, देखो जिस भी शेप में फिंगर कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ही होंगी। ये हमने एक एनालॉजी बना ली, जहां भी देखा गया इसी तरीके से देखा गया, तो हमने इस बात को मान लिया और ये एक रूल हो गया कि थंब किधर है, करंट की तरफ, और फिंगर क्या शो कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। तो देखो इसका अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल दिया जाए तो सीधे लिख दो, इफ वी स्ट्रेच राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड है तो सीधी सी बात है, वी स्ट्रेच राइट हैंड, थंब will show the direction of current and curly finger, फिंगर ऐसे नहीं कि ऐसे रख दिया और बोल दिया ये रे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा, ये है कर्ली फिंगर्स, एंड कर्ली फिंगर्स टेल्स अस अबाउट, किसके बारे में, क्या लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ, एक सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत आसान है, लेकिन देखो जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं ना इसमें, सबके सब हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि तुम एग्जाम में कहीं फंसो ना। ये नोट डाउन कर लो, होपफुली कर लिया होगा। देखो चलो देखो इधर आगे समझो कि इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है इस तरीके की सिचुएशन हो, और इस तरीके की हो। ये मेन चार सिचुएशन है जिनके बारे में हमसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा सकती है, या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के बारे में डिस्कशन हो सकता है। तो देखो सबसे पहली बार अपना थंब रखा किधर, इधर, कर्ल कर दी फिंगर, तो देखो हमारे पास पैटर्न किस शेप का बनेगा, पैटर्न बनेगा इस शेप का। अब देखो गौर से समझो, अंदर की तरफ थंब इधर, फिंगर किधर, अंदर, ऐसी तो जा रही है, ऐसी तो कर्ल करेंगे, तो जो कर्ली फिंगर होंगी ना वो इस तरीके से होंगी, तो जो कर्ल बन रहे होंगे ना वो किस तरीके से बन रहे होंगे, इस तरीके से बन रहे होंगे। अब इन द नेक्स्ट केस इधर देखो, ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये किधर जा रहा होगा हमारे पास, इधर से ये अंदर, यहां से ये आउटवर्ड होंगे, चाहो तो लिख दो इधर क्या होंगे, ये इनवर्ड और यह आउटवर्ड। इधर देखो, इधर ये इनवर्ड होंगे, इस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, इधर इनवर्ड, तो इनवर्ड का सिंबल ये, और इधर क्या होंगे, आउटवर्ड। दोनों तरफ सेम ही लग रहे हैं ये, तो इधर आउटवर्ड इस तरीके से बना देते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये, ठीक है ना। इधर ये क्या होंगे, अगेन देख लो, इधर ये इनवर्ड होंगे, तो ये भी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, और ये कैसे होंगे, आउटवर्ड होंगे। इससे ज्यादा केसेस आएंगे नहीं, हमें समझ के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इधर राइट हैंड लो, तो पहले ये वाला कर लेते हैं, राइट हैंड रखो, इधर अंदर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा। देखो इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहे होंगे,
ठीक है। यहाँ पे जो ये बन रहे होंगे, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास रिंग जा रही होंगी ये अंदर की तरफ जा रही होंगी, और यहाँ पे किधर की तरफ आ रही होंगी, बाहर की तरफ आ रही होंगी। और ये बात समझ में या नहीं आ रही है? अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे ये बाहर की तरफ आ रहे होंगे, क्योंकि थंब को फिर करंट के डायरेक्शन में लेना बहुत ज्यादा बड़ा कोई मैथ्स है ही नहीं। यहाँ पे करंट इधर लो और बाहर की तरफ निकाल दो, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये सारे नोट डाउन कर लो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यही एक केस होगा। अब मैं वायर का ओरिएंटेशन कैसे भी चेंज कर सकता हूँ, उससे बहुत ज्यादा टेक्निकल फर्क आएगा भी नहीं। ये किया नोट डाउन, आई होप कर लिया होगा। चलो ठीक है, देखो इसके बाद एनसीईआरटी के कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ मैं बता देता हूं एक बार, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट। बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात यहाँ है ही नहीं, कर चुके हैं क्वेश्चन। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, साउथ की तरफ चली जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ की तरफ चली जाती है। क्या क्वेश्चन में कोई मुश्किल है? फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर तुम्हें आते होंगे एक्सरसाइज के, और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई गारंटी कि तुम्हारे आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने में कोई नहीं रुक सकता है, समझे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन, बस बता दे रहा हूं। क्वेश्चन 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकंड क्वेश्चन है ये। पिछली वाली वीडियो में हमने डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर उसके नीचे दिख जाएगी, वहां से पढ़ लेना। बिना वजह यहाँ पे वीडियो को लंबी करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये क्वेश्चन वहां पे मैंने खूब डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वहां पे ये भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बट ये दोबारा कर ले रहे हैं क्योंकि मैंने वहां भी ये बताया। मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन दो 12th क्लास तक में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आंसर इज सिंपल, इफ दे डू सो देयर विल बी two direction of magnetic field and that is not possible. आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन को मैंने वहां पूरे डिटेल में वहां पे डिस्कस किया है। ये सिर्फ आंसर लिखने जितना है कि आंसर अगर तुम लिखोगे तो हार्डली 2 मार्क्स में बात पूछी जाएगी, तो ऐसे लिख सकते हो और मोर ओवर डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से। टेंजेंट जब हमने ड्रॉ किए होंगे तो दो अलग अलग एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग टेंजेंट दिख जाएंगे, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सो आई होप इस तरह से डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि और डिटेल में देखना है तो लास्ट वाली वीडियो पर तुम जाओ, ये सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं मैंने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, अगर सर्कुलर वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जितने भी कंटिन्यूएशन में टॉपिक्स है सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।